स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की सौरभ आज आप लोगों के सामने इन्वायरमेंट एजुकेशन की और जानकारियाँ लेकर के आए। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा है, पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन के टाइप क्या हैं और पॉल्यूशन का निराकरण कैसे होता है। अब हम जानेंगे कि पॉल्यूशन किन से होता है, अर्थात पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषण। प्रदूषण करने वाले कार्यों को ही प्रदूषक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदूषक पर्यावरण में मौजूद वह अवांछनीय पदार्थ हैं जिनसे कि मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पतियों को भारी क्षति होती है और प्रदूषण के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाता है और वह हमारे जीवन में बहुत सारे अवांछनीय परिवर्तन लाते हैं। अब है प्रदूषक के प्रकार। जिस प्रकार प्रदूषण का प्रकार होता है उसी प्रकार प्रदूषण को करने के लिए भी विभिन्न प्रकार हैं, अर्थात प्रदूषण के प्रकार। पहला है मृदा प्रदूषक, भूमि प्रदूषण करने वाले कारक। इनमें आते हैं कैडमियम, क्रोमियम, तांबा, जिंक, पारा, पीड़कनाशी, कार्बनिक रसायन, जहरीले गैसें, रेडियोधर्मी सामग्री, इत्यादि। अर्थात इन सभी कारकों से मृदा का प्रदूषण बढ़ता है और मृदा प्रदूषण होने के बाद वह हमारे जीवन पे अवांछनीय प्रभाव, विभिन्न प्रभाव लाते हैं। इनके कम प्रयोग या इनके प्रयोग न करने से मृदा प्रदूषण को रोका जा सकता है। दूसरे प्रकार में है वायु प्रदूषण, अर्थात वायु को प्रदूषित करने वाले कारक। इनमें आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और सीसा। यह मुख्य वायु प्रदूषक होते हैं, अर्थात वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से ये सारे कारक ही जिम्मेदार होते हैं। लेकिन अन्य वायु प्रदूषक भी वातावरण में मौजूद होते हैं जिनसे कि वायु को नुकसान होता है। अर्थात ये वायु प्रदूषण विभिन्न कारणों से हमारे वायुमंडल में घुसते हैं और वायु को नुकसान पहुंचाते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं। फिर है जल प्रदूषण, अर्थात जल को प्रदूषित करने वाले कारक। इनमें आते हैं पारा, नाइट्रेट, फास्फोरस,
जीवाणु जनित प्रदूषक आदि। अर्थात इन सभी तत्वों से जल प्रदूषण ज़्यादा होता है, जल को भारी नुकसान होता है और हमें अपने प्रयोग में इन सभी वस्तुओं को, इन सभी कारकों को कम से कम लाना चाहिए ताकि जल प्रदूषण ना हो सके। साथ ही शहरी अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, शहरी निकास, ठोस अपशिष्ट, सेप्टिक सिस्टम, औद्योगिक प्रवाह आदि। अर्थात ये मुख्य रूप से इनके बाद शहरी अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट आदि आते हैं, जिनसे कि जल प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाता है। फिर है ध्वनि प्रदूषण, कि ध्वनि कैसे प्रदूषित होते हैं। इनमें मुख्यतः वैसे आवाजें आते हैं जिनको कि शोर के रूप में जाना जाता है, अर्थात जिन्हें शोर कहा जाता है। जैसे कि वाहनों की आवाजें, वायुयान की आवाजें, गाड़ियों की आवाजें, नौकाओं की आवाजें, औद्योगिक निर्माण में होने वाले आवाजें, वाहनों के हॉर्न, तेज अलार्म, उच्च संगीत, बहुत तेज ध्वनि वाले वाद्य यंत्र इत्यादि। इनसे वायु का प्रदूषण होता है, ध्वनि का प्रदूषण होता है और हम उस ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं कि इन पॉल्यूटेंट में आगे और क्या आता है, जैसे कि कचरा। तो हम लोग टाइप ऑफ वेस्ट समझेंगे। वेस्ट क्या है? अर्थात कूड़ा या कचरा क्या है? तो वेस्ट वह पदार्थ है जिनका कि हम उपयोग सही नहीं समझते या उपयोग नहीं करते हैं, या ऐसा कहें कि कुछ कार्यों को करने के बाद उनमें बचे हुए वस्तु जो कि हमें उपयोग में नहीं आते हैं, उन्हें ही हम लोग कचरा कहते हैं। यह प्रायः घरों में, ऑफिसों में, कार्यालयों में, विद्यालयों में आदि होते हैं। जैसे कि घरेलू कचरे, विद्यालय के कचरे, अस्पतालों के कचरे, ऑफिसों के कचरे, और आदि अन्य स्रोत हैं जिनसे कि कचरे उत्पन्न होते हैं। इनका भी प्रकार है। कचरों के प्रकार में मुख्यतः आते हैं ठोस कचरे, सॉलिड वेस्ट, जिनको कि हम लोग सॉलिड वेस्ट कहते हैं और यह पर्यावरण में बहुत ज़्यादा मौजूद भी है। दूसरा है तरल कचरे, तीसरा है गैसीय कचरे, चौथा है हानिकारक कचरे। यह कचरों का मुख्य प्रकार है।
तो आज हमने देखा कि पॉल्यूशन क्या है और वेस्ट क्या है और इनके टाइप क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ कचरे में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।